स्टोरी की ओपनिंग में हम माफिया कुंताई को देखते हैं जो जबरदस्ती मीना को उठाकर ले जा रहा होता है। एक्चुअली में मीना इंस्पेक्टर एमोन की फियांसे होती है और एमोन कुंताई से उसको छोड़ने को बोलता है, पर कुंताई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मीना कुंताई से बोलने लगती है कि बेशक मेरे फादर तुम्हारी मदर से शादी करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना भाई मान लूंगी। पर कुंताई बोलता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर मानता भी कौन है, तुम मेरी ह्यूमन हो, और उसको लेकर जाने लगता है। पर एमोन बोलता है कि अगर वह नहीं रुका तो वह उसको शूट कर देगा। पर कुंताई बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसके सामने ही मीना को लेकर चला जाता है। अब मीना को तो बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। कुंताई बोलता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, और अब चाहे हमें साथ जीना पड़े या मरना पड़े, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे पास ही रहोगी। पर मीना बोलती है कि सपने में भी नहीं होने वाला, इसलिए मुझे छोड़ दो। पर कुंताई तो उल्टा जबरदस्ती उसको किस करने लगता है। अब हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं और कुंताई किसी फेमस गैंग का लीडर होता है और वह सुमीना के बारे में ही सोच रहा था। एक्चुअली मीना ने उसको 5 साल पहले जेल भिजवा दिया था, इसलिए जब से वे नफरत की आग में जल रहा था। और मीना की फोटो को देखकर बोलता है कि अब तुम्हारा हेल में स्वागत है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं और आज मीना की मॉम का बर्थडे था और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। एक्चुअली इस पेड़ के नीचे उसकी मॉम के साथ उसकी बहुत सारी यादें थी। अब जल्दी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसके डैड किसी से शादी करने जा रहे हैं, और ये सुनकर मीना को बहुत ही बुरा लगता है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है और वे किसी और से शादी करने जा रहे हैं, और वे बहुत ही उदास हो जाती है। अब जल्दी कुछ आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं। उनको पता था कि मीना सू फैमिली की डॉटर है और सू फैमिली से उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मीना उनको छोड़ने को बोलती है, पर वे उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और जब भी वहाँ पे कुंताई आता है उन लोगों से उसको छोड़ने को बोलता है, पर उनमें से एक आदमी उसको स्टैप करने आता है, पर कुंताई उसको बुरी तरह से हट कर देता है। अब दूसरा आदमी उसको मारने के लिए आता है तो कुंताई उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और उनमें से एक आदमी को पता है कि कुंताई गैंग का लीडर है, इसलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है। अब कुंताई मीना को रेस्क्यू करता है और मीना उसको थैंक यू बोलती है। तो कुंताई कहने लगता है कि तुम स्ट्रेंजर के साथ इतनी अच्छी कब से हो गई, क्या तुम भूल चुकी हो कि 5 साल पहले तुमने क्या किया। और इसके बाद हम 5 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली कुंताई कहीं से भाग के आ रहा होता है और जब भी मीना रेडियो में सुनती है कि कोई स्मगलर पुलिस से बच के भाग रहा है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है और जल्दी पुलिस आकर कुंताई को अरेस्ट कर लेती है। कहाँ कुंताई उससे हेल्प मांगने आया था, पर उल्टा उसने उसको जेल भिजवा दिया था, इसलिए आज तक कुंताई बहुत ही गुस्से में था। और मीना समझ जाती है कि वही 5 साल पहले वाला क्रिमिनल है, पर उसके सामने नाटक करती है कि शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, शायद हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तो कुंताई बोलता है कि वैसे ही जैसे तुमने 5 साल पहले कॉल किया था। तो मीना डरने लगती है। कुंताई बोलता है क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो। मीना बोलती है कि डरने वाली क्या बात है, आपने मेरी जान बचाई है और मैंने आपको सही से थैंक यू भी नहीं बोला। और उसको अपनी बातों में लगाकर अचानक से वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर कुंताई बिल्कुल रिलैक्स था और कुंताई उसको चुपचाप भागते हुए देख रहा होता है और बोलता है कि बस ये गेम की शुरुआत है। अब मीना भागते हुए अपने घर आती है और बहुत ही डरी हुई थी, तो उसके फादर उसको ऐसा देखकर पूछते हैं कि उसको हुआ क्या है। और मीना बताने जा ही रही होती है, पर जब भी कुंताई स्विमिंग पूल से बाहर आता है और उसको सिस्टर कहकर बुलाता है और उसको यहाँ पे देखकर मीना चौंक जाती है और उसको यकीन नहीं होता है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, कुंताई तुम्हारी आंट कुन का सन है और अब से ये हमारे साथ ही रहने वाला है। और ये जानकर मीना हैरान थी और कुंताई बहुत ही स्टाइल से बोलता है कि हेलो सिस्टर, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मीना बोलने लगती है कि वो पता है कि वही स्मगलर है जिसने 5 साल पहले मेरी कार को स्टॉप किया था, और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारी आंट कुन ने बताया कि जो 5 साल पहले वे काम कर रहा था उसकी ऑलरेडी उसने सजा काट ली है और वे 2 सालों तक जेल में था, पर अब उसने वे सारे काम छोड़ दिए हैं। कुंताई की मॉम मीना से बोलती हैं कि कुंताई ने तुम्हें हर्ट किया, उसके बिहाफ पे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और बोलती हैं कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, इसलिए मैंने और तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया है कि हम किसी और दिन शादी करेंगे, इसलिए हम आज की वेडिंग सेरेमनी को कैंसिल करते हैं। और कुंताई उसके सामने नाटक करने लगता है कि आई नो 5 साल पहले मैंने अपने सिस्टर को डरा दिया था और मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए माफी मांगता हूँ, अब मैं पहले से बहुत सुधर चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे एक और चांस दे नहीं सकती। मीना बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, मेरे फादर जो इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, पर मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कुंताई बोलता है कि अभी मेरी सिस्टर सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और मैं समझ सकता हूँ, तो क्यों ना हम मीना को थोड़ा सा टाइम दे, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। और वहां से चला जाता है। पर मीना तो समझ रही थी कि सब कुछ नाटक कर रहा है, इसलिए मन ही मन में सोचती है कि मैं जल्दी तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। और कुंताई के बैग में से आकर एविडेंस ढूंढने लगती है, पर जब यहाँ पे कुंताई आता है और उसको अचानक से यहाँ पे देख के डर जाती है। कुंताई बोलता है कि तुम ढूंढ क्या रही हो। मीना बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाने लगूंगी। कुंताई बोलता है कि बिल्कुल तुम चिल्लाओ, जितनी तुम तेज चिल्लाओगी उतना ही मुझे एक्साइटिंग फील होगा। कुंताई बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे जेल वाली फोटो दिखाता है। तो मीना बोलने लगती है कि ये तुम डिजर्व करते हो। और इस बात पे कुंताई को गुस्सा आता है और बोलता है कि एक तो 5 साल पहले तुमने पुलिस को कॉल करके बुलाया और जिस कारण मुझे जेल जाना पड़ा, और ऊपर से ये सब बोल रही हो। मीना बोलती है कि तुमने लॉ को ब्रेक किया था तो ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। और इस बात पे कुंताई हंसने लगता है और बोलता है किसी में दम नहीं कि मुझे पनिश कर सके।
मीना बोलती है कि तुम सही में डेविल हो और वहां जाने की कोशिश करती है। तो कुंता बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं डेविल हूँ, इसलिए अब तुम्हारा हेल में स्वागत है। मीना को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और कुंता बोलता है कि तुम जितना अच्छी तरह से मेरे साथ रहोगी हमारा गेम उतना ही स्मूथ चलेगा, पर तुमने बगावत करने की कोशिश की तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। मीना उसके बेल्ट को उतारने लगती है तो कुंता बोलता है कि अच्छा तुम ये तरीका अपनाना चाहती हो, चलो ये भी सही है। मीना उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसको सीड्यूस करने लगती है और बोलती है कि इस तरह का गेम कैसा रहेगा। और कुंता उसको किस करने लगता है, पर छुपके से मीना उसके हाथ को बांध देती है और बोलती है कि तुम बहुत ही आसानी से किसी की बातों में आ जाते हो, और वहां से भाग जाती है। तो कुंता हंसने लगता है और कुंता को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मीना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब मीना कुंता के बारे में ही सोच रही होती है जब भी कुंता की मॉम आती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर ने बताया था कि ये पेंटिंग तुम्हारी मॉम की फेवरेट है, इसलिए हमने बहुत ही मुश्किल से इस पेंटिंग को ढूंढा है और पेंटर से इसको दोबारा से रिस्टोर करवाया है। और पेंटिंग को देखकर मीना बहुत ही इमोशनल हो जाती है। कुंता के मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि कुंता ने पहले बहुत ही बड़ी गलती की है और इसलिए उसका इंप्रेशन तुम्हारे सामने बहुत ही बेकार है, पर अब हम एक फैमिली है तो क्या तुम उसको माफ नहीं कर सकती। मीना बोलती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि आपके अगेंस्ट मेरे दिल में कुछ नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आसानी से भूली नहीं जाती और मैं उस चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कुंता की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मीना बोलती है कि कुंता आखिरकार है कौन और वे क्या काम करता है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं। कुंता की मॉम बोलती है कि वह किसी कंपनी में बॉडीगार्ड है और अपने बॉस का ड्राइवर भी। और मीना बोलने लगती है कि सही में बॉडीगार्ड है, क्या आप श्योर हैं। और जब भी वहाँ पे कुंता आता है और उसकी मॉम दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती हैं। कुंता बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में जानने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर ऐसी बात है तो तुम डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकती थी। मीना कुंता से बोलती है कि बस मैं तुम्हारी मॉम से इसलिए पूछ रही थी ताकि मैं जानना चाहती थी कि तुमने अपनी मॉम से क्या क्या झूठ बोला है, और बेचारी तुम्हारी मॉम को पता भी नहीं है कि तुम उनको अंधेरे में रखते हुए आ रहे हो। कुंता बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, पर मीना बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहां जाने लगती है। तो कुंता उसे रोक लेता है और बोलता है कि वैसे तुम काफी जिद्दी हो और ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जिद्दी कब तक बन के रहती हो। पर जब भी मीना उसको चाकू दिखाकर बोलती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कुंता बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि चाकू मुझे रोक सकता है, पर जब भी एमॉन आता है और उसे गन पॉइंट पे लेकर बोलता है कि अच्छा फिर ये गन कैसा रहेगा और उसको अपना हाथ ऊपर उठाने को बोलता है, तो कुंता ऐसा ही करता है। एमॉन मीना से बोलता है कि हम पूरे दिन मिल नहीं पाए इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं जल्दबाजी में तुमसे मिलने आ गया। और इसी मौके का फायदा उठा के कुंता उससे गन छीन लेता है और एमॉन उसको यहाँ पे देख के हैरान था। एक्चुअली में एमॉन और कुंता पुलिस एकेडमी में सेम बैच में थे और एमॉन कुंता का नाम लेता है तो मीना हैरान थी कि वो उसको कैसे जानता है। और एमॉन बताता है कि वे और कुंता सेम पुलिस एकेडमी में थे, पर अचानक से कुंता कहीं गायब हो गया, पर मुझे लगा नहीं था कि आज हमारी मुलाकात ऐसे होगी। कुंता मीना से बोलता है कि क्या तुम इंस्पेक्टर एमॉन को हमारे बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती कि हमारा क्या रिलेशन है। मीना बोलती है कि बिल्कुल, और कुंता को दिखाने के लिए एमॉन का हाथ पकड़ के बोलती है कि एमॉन उसका फियांसे है, और यह देखकर कुंता हंसने लगता है। बाद में एमॉन कुंता के पास आकर बोलता है कि तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो, तुम अचानक से गायब हो गए और फिर मुझे पता चला कि तुम जेल में हो और इस बात पे मुझे यकीन नहीं हुआ। आखिरकार तुम अपने करियर को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। कुंता बोलता है कि सभी लोगों की चॉइस अलग होती है और उनका फ्यूचर अलग होता है, तो इसमें करियर डिस्ट्रॉय वाली बात कहाँ से आ गई। एमॉन बोलता है पर तुम एकेडमी में इतने अच्छे थे और हम दोनों ने साथ में शपथ लिया था कि हम अच्छे पुलिस बनेंगे, तो फिर तुमने सब कुछ खराब कैसे कर दिया। कुंता बोलता है कि अगर मैं पुलिस एकेडमी में गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुलिस ही बनूंगा। एमॉन बोलता है कि मुझे याद है कि हमने पुलिस एकेडमी में कितना कुछ फेस किया था और तुमने मेरी हेल्प की थी ताकि मुझे फर्स्ट आने का चांस मिल सके। कुंता बोलता है कि सबका अपना एस्पिरेशन होता है और तुम्हारा अलग है और मेरा अलग, इसलिए हम चाहकर भी सेम साइड में आ नहीं सकते, और वहाँ चला जाता है। और इसके बाद कॉल करके सू ग्रुप और मीना के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। इधर मीना नहा रही होती है और एमॉन की बातें सोचने में लगी थी। एमॉन उसको कल वेडिंग के लिए होटल देखने चलने को बोल रहा था और कुंता के बारे में बताता है कि कुंता पहले से बहुत ही चेंज हो चुका है और तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम कुंता से थोड़ा सा बच के रहना। और जब भी अचानक से कुंता को देखती है जो बाथरूम में था और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कुंता बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक से मुझे प्रॉब्लम होगी, अगर इंस्पेक्टर एमॉन तुम्हारा फियांसे है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीना बोलती है कि ठीक है, वे इस बारे में बाद में बात करेंगे, और अपने कपड़े मांगती है। अब थोड़ी देर बाद वे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर जाने लगती है, पर जब ही एमॉन की आवाज आती है और मीना बताती है कि इस वक्त वे नहा रही है, इसलिए उसको वहीं पे रुकने को बोलती है। और कुंता तो जानबूझकर डोर ओपन करने लगता है, तो मीना डर जाती है कि एमॉन उनको देखना ले। कुंता बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। बाहर से एमॉन बोलता है कि वे वेडिंग डेट से रिलेटेड डिस्कशन करने आया है और कुंता मीना से कहने लगता है कि क्या बात है, तुम शादी करने जा रही हो और अपने ब्रदर को बताया भी नहीं। मीना कहती है कि तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, और कुंता गुस्से में उसको पकड़ लेता है। और बाहर एमॉन को आवाज सुनाई देती है तो पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और रैन बहाना बनाती है कि वो स्लिप हो गई थी
और बोलती है कि अभी काफी लेट हो चुकी है, इसलिए हम कल इस बारे में बात करेंगे। और एमॉन चला जाता है। कुंता मीना से बोलता है कि तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम उसको अंदर बुला सको। मीना बोलती है कि अभी एमॉन तो है नहीं, इसलिए अब तुम्हें और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और यहाँ जा सकते हो। कुंता बोलता है किसने कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा था। मीना बोलती है कि फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। कुंता कहता है कि जब तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं हो जाता तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करती हो। मीना उसको चुपचाप यहाँ से बाहर जाने को बोलती है तो कुंता कहता है कि अभी जो मैंने बोला उसको गलती से भूलना मत। मीना कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। कुंता बोलता है कि बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। अब नेक्स्ट डे मीना वेडिंग के लिए होटल देखने जा रही होती है तो जिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मीना चुपचाप वहाँ चली जाती है। अब मीना एमॉन के साथ थी और एमॉन बताता है कि होटल वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और इस वक्त मीना के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है और बोलती है कि उसे कुछ बात करनी है, पर जब यहाँ पे कुंता आता है और कहता है कि होटल तुम दोनों के वेडिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जानबूझकर उन दोनों के बीच से निकलकर चला जाता है। अब जल्दी दोनों को पता चलता है कि होटल 3 सालों के लिए बुक हो चुका है और दोनों समझ जाते हैं कि सारा काम कुंता का है। कुंता अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इंस्पेक्टर एमॉन आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री नजर आ रहे हैं, तो जल्दी से उन्हें कुछ काम दे दो। और असिस्टेंट किसी को कॉल करने के लिए चला जाता है। एमॉन मीना से बोलता है कि कोई नहीं, हम किसी और होटल में चलते हैं। तो मैनेजर बताता है कि अभी कोई भी होटल वेडिंग रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मीना और एमॉन समझ जाते हैं कि ये भी सारा काम कुंता का ही है। अब एमॉन कुंता से बात करने जा रहा होता है, पर जब भी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और ये सब कुंता ने कराया होता है और एमॉन को इमरजेंसी में जाना पड़ता है। अब मीना जाने लगती है, पर जब भी देखती है कि कोई लड़की कुंता के पास आ रही है और मीना को लगता है कि पक्का वो कुंता की गर्लफ्रेंड है, इसलिए जानबूझकर उनके पास आती है ताकि दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इस लड़की का नाम जैनी होता है और मीना से बोलती है कि तुम हो कौन जो कुंताई के साइड में आके बैठ रही हो। मीना जानबूझकर बोलती है कि मैं इतने टाइम से कुंताई के साथ रहते हुए आ रही हूँ, क्या कुंताई ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं। जैनी हैरानगी से कुंताई से बोलती है कि तुम दोनों साथ में रहते हो। मीना बोलती है कि अच्छा, ऐसा लगता है कि कुंताई ने तुम्हें बताया नहीं, अब तुम आउटसाइडर हो ना, इसलिए तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है। और जानबूझकर कुंताई का एक कप उठा के कॉफी पीने लगती है और कुंताई तो समझ रहा था कि वो क्या करना चाहती है। और मीना से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। मीना बोलती है पर शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगे। कुंताई बोलता है किसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मीना का मुंह बन जाता है। कुंताई जेनी से मीना को इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर सुमिना है। जेनी बोलती है पर तुम दोनों बिल्कुल भी एक ब्रदर सिस्टर की तरह नहीं लग रहे। कुंताई जानबूझकर मीना से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों कैसे लगते हैं। अब जल्दी मैनेजर आके कुंताई से बताता है कि उनका कस्टमाइज ब्लैक कार्ड रेडी है, तो मीना जल्दी से उस कार्ड को ले लेती है और बोलती है कि तुम्हारे साइड से मेरे और एमॉन का वेडिंग गिफ्ट, और उसको थैंक यू ब्रदर बोलकर चली जाती है। और उसने अपनी कार की चाबी वहीं पे गिरा दी होती है, तो कुंताई उसको देने आता है। मीना उस चाबी को लेने की कोशिश करती है तो कुंताई उल्टा उसको पकड़ लेता है। मीना उसको अलग करने की कोशिश करती है तो कुंताई बोलने लगता है कि तुम जितना स्ट्रगल करोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा, और बोलता है कि 3 महीने बाद हमारी एंगेजमेंट होगी। मीना कहती है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊपर समझते हो, तो कुंताई बोलता है कि ठीक है बेट लगा लो। मीना बोलती है कि ठीक है, अगर मैं बेट जीत गई तो तुम सू फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। कुंताई बोलता है पर तुम बेट हार गई तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो और दया की भीख मांगो, और जब भी मैं तुम्हें जाने दूंगा। बाद में मीना सुनती है कि उसके फादर कुंताई से कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और उसे भी कंपनी ज्वाइन करने को बोलते हैं। तो मीना अपने फादर से बोलती है कि शायद आप आइलैंड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पर आपको ट्रेड सीक्रेट को ऐसे किसी आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उसके फादर बोलते हैं कि कुंताई कोई आउटसाइडर नहीं है और वो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और कुंताई हमारे साथ मिलकर कंपनी को चलाने में हेल्प कर सकता है। पर मीना तो कुंताई की बुराई करने लगती है और बोलती है कि आपको पता है कि कुंताई का क्राइम हिस्ट्री है, तो इसका इफेक्ट हमारी कंपनी में पड़ सकता है। अब जल्दी मीना के फादर के पास किसी की कॉल आती है, वे बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं और मीना तो सब कुछ कुंताई को नीचे दिखाने के लिए बोल रही होती है और कुंताई से कहती है कि माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दिया, अगर हर्ट किया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। पर कुंताई उसे अपने करीब खींच लेता है। मीना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सू फैमिली में आने का पर्पस क्या है और अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि मेरे फादर और कंपनी से दूर रहो। कुंताई उसके करीब आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता और उसे बाइट करने लगता है। मीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो छोड़ नहीं रहा था, पर जैसे ही मीना के फादर टर्न होते हैं तो बोलने लगता है कि ठीक है लिए थैंक यू, मैंने तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर लिया। और मीना मन ही मन में सोचती है कि मैं जल्दी तुम्हारे असली रंग को सबके सामने ला कर रहूंगी। अब मीना सो रही होती है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं कि कैसे उसकी शादी एमॉन से ना हो, इसलिए कुंताई ने उसको किडनैप कर लिया था और कैसे डेली की डेली उसको परेशान करने में लगा रहता है। और डर के मारे अचानक से जग जाती है और देखते ही कुंताई कहीं जा रहा है और उसे डाउट होता है कि पक्का वो इतने रात के अंधेरे में अपने किसी इलीगल बिजनेस से रिलेटेड काम करने जा रहा है, इसलिए एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने लगती है और कुंताई उसको देख लेता है। और मीना देखती है कुंताई अचानक से कहीं गायब हो गया और जब भी कुंताई आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रही हो, और उसके करीब आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी दुनिया देखने का ज्यादा शौक है ना, तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और उसको एक क्लब में लेकर आता है और मीना चुपके चुपके उसकी वीडियो बनाने लगती है। अब कुंताई अपने आदमियों को इशारा करता है और वे सब मीना को सिस्टर इन लॉ कह के ग्रीट करते हैं, तो कुंताई मुस्कुराने लगता है और मीना सोचती है पता नहीं बच्चों की तरह बिहेव क्यों करता है।
कुंताई मीना से बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे अपना ब्रदर बनाना चाहती हो, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका है। अब कुंताई का असिस्टेंट आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, तो मीना को रियलाइज होता है कि कुंताई उसकी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कुंताई ये बात छोड़कर किसी आदमी के बारे में पूछता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि वो आदमी अंदर ही है। कुंताई मीना से बोलता है कि तुम पक्का अंदर जाना चाहती हो, और मीना अभी भी जाने के लिए तैयार थी। एक्चुअली अंदर उस आदमी से कुछ उगलवाने के लिए उसको पीट रहे होते हैं, और कुंताई भी उस आदमी को चुपचाप सब कुछ बताने को बोलता है। और ये नजारा देखकर मीना डर जाती है। अब ये आदमी मौके का फायदा उठाकर मीना को मारने की धमकी देता है, पर कुंताई उस आदमी को हिट कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और ये सब देखकर मीना बहुत ही पैनिक होने लगती है। पर अब ये आदमी डर के मारे कुंताई को सब कुछ बता देता है, और कुंताई ने जैसा प्रॉमिस किया था वह उस आदमी को जाने देता है। अब मीना तो सब कुछ देखकर डर चुकी होती है और उसे समझ में नहीं आता कि कुंताई किस तरह का पर्सन है। कुंताई देखता है कि उस आदमी ने मीना को हट कर दिया है। बाद में दोनों घर आते हैं तो मीना अपने फादर को आवाज देने लगती है, और कुंताई बोलता है कि उन दोनों की शादी हो गई है, इसलिए मैंने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए हनीमून पर भेज दिया है। मीना अपने फादर को कॉल करने जाती है तो कुंताई बोलता है कि वहाँ पर सिग्नल अवेलेबल नहीं है, और उसके फोन को ले लेता है। तो मीना अपना फोन मांगने लगती है और कुंताई जानबूझकर उसको टीज करने लगता है, और नोटिस करता है कि शायद उसको दर्द हो रहा है, तो उसको हिलने से मना करता है, और उसको जहाँ चोट आई थी वहाँ पे फूंक मारने लगता है। और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोनों को ही कुछ कुछ होने लगता है। और कुंताई को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मीना के लिए फील करने लगा है। बाद में मीना भी सब कुछ सोचकर ब्लश कर रही होती है, और उसको समझ में नहीं आता है कि वह कुंताई के बारे में इतना क्यों सोच रही है। और अपना फोन लेने के लिए कुंताई के पास आती है तो सुनते हैं कि कुंताई अभी भी आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और उसको डाउट होता है कि पक्का वह सू ग्रुप के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसके पास आकर पूछते हैं कि आजकल वह सू ग्रुप के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों कर रहा है। कुंताई बोलता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीना बोलती है कि फिर ये सब करने का रीजन क्या है, और एक्सप्लेनेशन मांगती है, पर कुंताई बोलता है कि उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। मीना बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं तुम कब से सू ग्रुप के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आ रहे हो, और उस चक्कर में तुमने अपनी मॉम को भी इन सब में शामिल कर लिया है। कुंताई बोलता है कि इसमें मेरी मॉम का कोई भी लेना देना नहीं है। मीना गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें जेल भिजवाया है, तो इन सब में मेरे फादर और सू ग्रुप को ड्रैग क्यों कर रहे हो। पर अभी भी कुंताई कुछ नहीं बोलता है, इसलिए मीना कहने लगती है कि तुम और तुम्हारी मॉम जानबूझकर सू फैमिली में आए हो ताकि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल सके। कुंताई को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि मेरी मॉम का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए उनको बीच में लाना बंद करो। मीना बोलती है कि तुम्हारी फैमिली फैमिली है और मेरी फैमिली कुछ नहीं, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वीकनेस तुम्हारी मॉम है। कुंताई बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे जानबूझकर प्रोवोक मत करो। शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हारे फादर सू ग्रुप और तुम्हें एक सेकंड में डिस्ट्रॉय करने का दम रखता हूँ। और ये सुनकर मीना को और ज्यादा गुस्सा आता है, और इसी चक्कर में उसे कुंताई का पेंडेंट टूटकर नीचे गिर जाता है। और अब तो कुंताई को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको जान ले, पर बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि अब वह मीना से प्यार करने लगा था, और मीना भी आज उसको ऐसे देखकर डर चुकी होती है। अब जल्दी असिस्टेंट आता है और मीना को पता चलता है कि वह पेंडेंट कुंताई के फादर का आखिरी निशानी था। अब मीना समझ जाती है कि जब भी कुंताई ऐसा रिएक्ट कर रहा था। बाद में कुंताई देखता है कि मीना ने उसके पेंडेंट को फिक्स कर दिया है, और ऐसा करने के लिए वह उससे माफी मांगती है। अब मीना एमॉन के पास थी और सोचती है कि जो उसने कुंताई के अगेंस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को डिलीट कर देनी चाहिए। एमॉन बोलता है कि वैसे भी इस वीडियो से कुंताई का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पता नहीं कैसे इतने सालों में कुंताई इतना बदल चुका है। मीना पूछती है कि उसके कुंताई के बीच में क्या हुआ था। एमॉन बताता है कि हम दोनों पुलिस एकेडमी में सेम बैच में थे, और हम दोनों ने शपथ लिया था कि हम दोनों अच्छे पुलिस ऑफिसर बनेंगे, पर पता नहीं वो ब्लैक फ्लेम गैंग का मेंबर कैसे बन गया। मीना बोलती है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। एमॉन बोलता है कि कुंताई मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर मैं लॉ के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा। मीना पूछती है कि वैसे वह उसको कहाँ पे लेकर जा रहा है, और एमॉन बताता है कि उसने उसको वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बुलाया है, और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही हैप्पी रखूंगा। और मीना बोलती है कि वे कब से उनके एंगेजमेंट के रिगार्डिंग बात करना चाहती थी, और बताती है कि उसने बचपन से आज तक उसे अपना अच्छा दोस्त माना है। एमॉन बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, पर कहता है क्यों ना हम फेक मैरिज करने का नाटक करें, इससे कुंताई खुद ही पीछे हट जाएगा। अब जल्दी ही कुंताई को पता चलता है कि एमॉन और मीना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गए हैं, और वैसे उसके पास जाने की कॉल आती है कि नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है, तो क्या उन्होंने उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। और कुंताई बोलता है कि बिल्कुल। इधर मीना वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है, और वैसे ही कुंताई वहाँ पे आता है, और एमॉन उसको यहाँ पे देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, और कुंताई जानबूझकर जेनी को उसका बर्थडे ड्रेस दिलाने के लिए वहीं पे लेकर आया होता है। अब जेनी मीना को देखती है तो बोलती है क्या बात है, तुम भी यहीं पर हो, और कुंताई से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। कुंताई बोलता है कि ड्रेस काफी अच्छी है, और उसे पैक करवाने को बोलता है। अब एमॉन के पास कॉल आती है और वे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कुंताई रहन से बोलता है तो तुम सही में एमॉन से शादी करने जा रही हो। मीना बोलती है क्यों, तुम मुझे और टॉर्चर करना चाहते हो। कुंताई कहते हैं कि सही में तुम्हें लगता है कि एमॉन अच्छा आदमी है। मीना बोलती है कि बिल्कुल, वो एक जेंटलमैन है और बहुत ही अच्छा इंसान। तो कुंताई बोलता है क्या तुम मुझे जानबूझकर इंस्टिगेट कर रही हो। मीना बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि अब तुम सब कुछ यहीं पे खत्म करो।
कुंताई बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फियांसे बाहर फोन पे क्या बात कर रहा है, और एमॉन को मिमिक करने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में वो आइलैंड प्रोजेक्ट चाहिए और इसके लिए मीना से शादी करना ही बेस्ट ऑप्शन है। मीना कहती है कि तुम बकवास बंद करो और उसको छोड़ने को बोलती है, पर कुंताई उसको छोड़ नहीं रहा था। पर जब भी बाहर जैनी आती है और बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, मीना बोलती है कि अपने ब्रदर कुंताई से पूछ लो। जैनी कुंताई से कहती है क्या वे लड़की आपको सीड्यूस कर रही थी, और कुंताई उसको बकवास बंद करने को बोलता है। अब जैनी मीना के पास आती है और बोलती है कि शायद तुम्हें ब्रदर कुंताई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसे पीछे छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर मीना बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तो जैनी बोलती है कि अगर तुम ब्रदर कुंताई के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, इसमें तो तुम इंटरेस्टेड होना, और उसे एक प्लेस पर आने को बोलती है। और मीना जैनी से मिलने के लिए क्लब में आती है और जैनी मीना को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। और जैनी के एक दोस्त का नजर मीना पे होता है और वे छुपके से उसके ड्रिंक को स्पाइक कर देता है। ये जैनी बताती है कि कुंताई मेरे फादर मिस्टर शेन के लिए काम करते हैं और बस 3 सालों में वे ब्लैक फ्लेम गैंग के सेकंड लीडर बन चुके हैं। अब जैनी के दोस्त उसे उस स्पाइक ड्रिंक को पिला देते हैं और अचानक से मीना को बहुत ही नशा होने लगता है और जैनी के दोस्त मीना को वहां से लेकर जाने लगता है। पर कुंताई पहुंचकर उस आदमी को मारता है और नोटिस करता है कि मीना कुछ ठीक फील नहीं कर रही, इसलिए सबको पनिश करने को बोलता है। पर जैनी बोलती है कि मैं इन सब में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं थी, पता नहीं अचानक से मीना को क्या हो गया। अब कुंताई मीना को उठा के घर लाता है और मीना बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल होने लगती है। कुंताई उसके लिए आइस लेने जाने लगता है तो मीना उसको जाने से मना करती है और बोलती है कि उसे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है और उससे करीब जाने की कोशिश करती है। तो कुंताई बोलता है कि होश में आओ और देखो कि मैं कौन हूँ। पर मीना उसकी हेल्प करने के लिए बैक करने लगती है और अब कुंताई ऐसी हालत में उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसको बाथरूम में लाता है और उसे शावर दिलाने में हेल्प करता है ताकि वह थोड़ी सी काम हो जाए। और नशे में मीना उसको बाइट कर लेती है। कुंताई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। बाद में मीना की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कपड़े चेंज है और उसे लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। बाद में वह कुंताई को एम्बैरेसमेंट के मारे इग्नोर कर रही होती है। तो कुंताई बोलता है कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रही हो जैसे मैं इनविजिबल हूँ, और मीना अभी भी रात के बारे में जिक्र नहीं कर रही होती है। तो कुंताई उसको याद दिलाता है। मीना बोलती है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम क्या है। कुंताई बोलता है कि एक तो रात में तुमने मुझे बाइट किया और ऐसे बिहेव कर रही हो। मीना कहती है कि सारी तुम्हारी गलती है और वाटर पाइप लेकर उसके ऊपर पानी डाल देती है और फिर तो दोनों का मस्ती मजाक चलने लगता है और दोनों ही पानी में खेलने लगते हैं। और आज फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे के साथ इतने हैप्पी थे। पर जब ही एमॉन आता है और बोलता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है, और मीना बहाना बनाती है कि पाइप खराब हो गया था तो वे उसको फिक्स कर रहे थे। पर कुंताई बोलता है कि तुमने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट को खराब कर दिया, तुम सही में बहुत ही बेकार हो, और उसके ऊपर पानी फेंक कर चला जाता है। और एमॉन गुस्से में उसके पीछे जाने लगता है तो मीना उसको रोकती है और बोलती है कि तुम अपने कपड़े उतार कर दे दो, मैं सुखा दूंगी। और मीना उसके आर्म पे एक निशान देखती है तो पूछती है कि निशान कहाँ से आया। एमॉन बताता है कि पुलिस एकेडमी में कंपटीशन थी और कुंताई ने फर्स्ट आने के लिए उसे ट्रैप किया और ये निशान वहीं से है। मीना बोलती है कि मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो। एमॉन बोलता है कि मुझे भी लगा था, लेकिन कुंताई अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर कुंताई का आदमी कुंताई से बताता है कि उसने मिस सुमीना के बारे में पता लगा लिया है और एमॉन और मीना की फैमिली बहुत ही सालों से दोस्त हैं, इसलिए दोनों फैमिली चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए। और मिस सुमीना अपने स्टडी के लिए 5 साल से अब्रॉड में थी और कुछ पासपोर्ट इश्यूज होने के कारण वे 3 साल पहले अपनी मॉम के फ्यूनरल को सही से अटेंड नहीं कर पाई थी और वे अब्रॉड से चाइना कुछ टाइम पहले ही लौटी हैं। कुंताई अब मिस्टर शेन यानी जैनी के फादर और एमॉन पर नजर रखने को बोलता है और पता चलता है कि एक्चुअली में कुंताई ने नहीं बल्कि एमॉन ने फर्स्ट आने के लिए कुंताई को चीट किया था और उल्टा कुंताई उसकी हेल्प कर रहा था। और कुंताई को पता है कि मीना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एमॉन किस तरह का पर्सन है। इधर मीना कुंताई के बारे में ही सोच रही होती है तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार कुंताई किस तरह का पर्सन है। अब मीना उससे बात करने आती है और कुंताई कुछ फाइल्स रीड कर रहा होता है, लेकिन मीना को इस बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए मीना बोलने लगती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुंताई बोलता है कि बहुत कुछ, और तुम जितना कम जानोगे तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। मीना बोलती है कि अच्छा ये बताओ तुम ब्लैक फ्लेम गैंग के लीडर हो या एक बॉडीगार्ड। कुंताई बोलता है कि दोनों में से कुछ नहीं, और आगे भी कुछ बोलता है पर देखता है कि कोई आदमी शूट करने वाला है तो मीना को साइड कर लेता है और असिस्टेंट से उसको जल्दी से पकड़ने को बोलता है। और मीना देखती है कुंताई हट चुका है और कुंताई उस आदमी से पूछता है कि उसको यहाँ पे किसने भेजा है। वे आदमी बोलने लगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि मेरी बेबी और बच्चा उन लोगों के कब्जे में है, और उन्हें बचाने के लिए बैक करने लगता है। कुंताई उस आदमी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बचाऊंगा। बाद में मीना उसको चोट पे दवा लगा रही होती है और पूछती है कि उस आदमी को किसने भेजा होगा। कुंताई बोलता है कि तुम उस पर्सन के बारे में ना जानो, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और मीना मन ही मन में सोचती है कहीं कुंताई एमॉन की बात तो नहीं कर रहा। मीना कुंताई से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कुंताई सोचता है कि मैं जल्दी तुम्हें एमॉन की असलियत दिखाऊंगा कि वह कितना बेकार आदमी है। मीना देखती है कि उसको गहरी चोट आई है, इसलिए डॉक्टर को कॉल करने जाती है पर कुंताई उसे रोक लेता है और दोनों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और मीना को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां जाने लगती है पर कुंताई उसे रोक लेता है और उसे किस करने लगता है। और मीना को भी देखकर साफ पता चल रहा था कि वे भी कुंताई को पसंद करने लगी है।
अब कुंताया अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि ऐसे चलता रहा तो मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ चली जाओ। अब बाद में मीना कुंताई के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है और जब भी देखती है कि कुंताई उसके रूम में है और उसको यहाँ पे अचानक से देख के डर जाती है। कुंताई बोलता है कि अब से मैं तुम्हें 24 आवर्स प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आज जैसा अटैक हुआ आगे भी हो सकता है। पर मीना तो अभी भी किसके बारे में सोच रही होती है और कुंताई ब्लैंकेट सही करने आता है तो उसे लगता है कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है, तो वह डर जाती है। कुंताई बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है और बाहर जाकर बैठ जाता है और उसको लाइट बंद करके आराम से सोने को कहता है। और मीना को समझ में नहीं आता कि कुंताई रियल में है कौन, क्योंकि आज कुंताई उसको कुछ अलग ही लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मीना देखती है कि उसके फादर वापस आ चुके हैं तो वो बहुत ही हैप्पी थी। उसके फादर बोलते हैं कि कोई और भी तुमसे मिलने आया है और हेमॉन फ्लावर्स और रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है। और मीना कुछ बोलती है कि जब भी कुंताई आता है और उसको देखकर हेमॉन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और मीना हेमॉन को लेकर बाहर चली जाती है और बोलती है कि हम सब कुछ नाटक कर रहे हैं तो ये सब क्यों। हेमॉन बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं कुंताई से पीछे छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए मैंने सबके सामने जानबूझकर तुम्हें प्रपोज किया। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि कुंताई आता है और बोलता है कि इतने दिनों बाद मॉम और अंकल घर आए हैं और मीना से बात करना चाहते हैं और तुम्हारी टाइमिंग कुछ ज्यादा ही खराब है, और मीना को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हेमॉन को बहुत ही गुस्सा आता है कि कुंताई हमेशा उसके बीच में आता है। अब जल्दी हेमॉन के फादर की कॉल आती है और पूछते हैं क्या उसने मीना से वेडिंग की बात कर ली, और हेमॉन बोलता है कि वो जल्दी मीना को शादी के लिए रेडी करवा लेगा। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वो एक लड़की को हैंडल भी नहीं कर सकता। एक्चुअली उस आइलैंड प्रोजेक्ट को पाने के लिए उसके फादर उसे मीना से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और उसे बहुत कुछ सुना देते हैं। अब हेमॉन को कुंताई पे बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ उसी को ऐसा हो रहा है और बार बार उसके प्लान को फेल करने में लगा है, इसलिए मिस्टर शैन से मिलने आता है। मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुमने बताया था कि कोई हमारे गैंग से पुलिस को खबर दे रहा है। हेमॉन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सबके पीछे कुंताई का हाथ है, शायद उसी के आदमी ने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब नेक्स्ट डे कुंताई आता तो मिस्टर शैन उस आदमी को सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि यही अंडरकवर एजेंट है और यही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और कुंताई से उस आदमी को हैंडल करने को बोलते हैं। और कुंताई समझ चुका था कि वे उसको टेस्ट कर रहे हैं और मिस्टर शैन के मन में चल रहा होता है कि कहीं कुंताई तो अंडरकवर एजेंट नहीं है जो हमारे इन्फॉर्मेशन को पुलिस तक पहुंचा रहा है। अब कुंताई तो उस आदमी को हिट कर देता है, उसे मारने जाता है तो मिस्टर शैन उसे रोक लेते हैं और उस आदमी को यहाँ से ले जाने को बोलते हैं। मिस्टर शैन सोचते हैं कि कुंताई इतना रूथलेस है और वे अंडरकवर एजेंट नहीं हो सकता। कुंताई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी अंडरकवर एजेंट है। मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, पर कोई तो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को पुलिस तक पहुंचा रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसको ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर शैन तो कुंताई को अपने बेटे की तरह मानते थे, इसलिए बोलते हैं कि जेनी तुम्हें बहुत ही पसंद करती है, इसलिए उसके दिल को मत तोड़ना और मैं इस ब्लैक फ्लेम गैंग को पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। पर कुंताई बोलता है कि आपको पता है कि मैं जेनी को बस अपनी सिस्टर मानता हूँ। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और इस वक्त कैसे भी करके उसको आइलैंड प्रोजेक्ट को हैंडल करने को बोलते हैं। दूसरी साइड पता चलता है कि मीना के फादर का बुरी तरह से कार एक्सीडेंट हो गया था और इस वक्त वे कोमा में थे, तो मीना बहुत ही परेशान हो जाती है। अब जल्दी कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। मीना बोलती है कि मैंने अब्रॉड में बिजनेस स्टडी की है तो उस प्रोजेक्ट को दिलाने में मैं हेल्प कर सकती हूँ, पर शेयर होल्डर्स बोलने लगते हैं कि स्टडी से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब उसके फादर कोमा में थे, इसलिए वे किसी और को चेयरमैन बनाने के लिए मीटिंग करने वाले थे और मीना बहुत ही परेशान हो जाती है और वे शेयर होल्डर्स आपस में मीना का मजाक बना रहे होते हैं। पर जब यहाँ पे कुंताई आता है उसको देखकर वे डर जाते हैं और मीना देखती है कुंताई आया है तो चुपके से उनकी बात सुनने लगती है। वे शेयर होल्डर्स डर के मारे कुंताई से बोलने लगते हैं कि अगर हमने आपको ऑफेंड किया तो प्लीज हमें माफ कर देना। और कुंताई उन लोगों से बोलता है कि मीना के अलावा कंपनी का चेयरमैन कोई और बना तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। और डर के मारे शेयर होल्डर्स बोलने लगते हैं कि ऐसा ही होगा, वे उस प्रोजेक्ट को मीना को ही लीड करने के लिए देंगे। मीना हैरान थी कि कुंताई उसकी हेल्प कर रहा है। अब मीना प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही परेशान थी और कुंताई को मीना के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि इतनी कम एज में उसको इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है। अब कुंताई की मॉम देखती है कि वो मीना को बहुत ही ध्यान से देख रहा है और वे समझ जाते हैं कि पक्का उसके दिल में मीना के लिए कुछ है, इसलिए कुंताई से बोलते हैं कि तुम और मीना ब्रदर और सिस्टर हो, इसलिए अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करना। कुंताई बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कुंताई की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। पहले तुमने अपने फादर की तरह बहुत सारी मिस्टेक्स की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम कोई भी मिस्टेक्स ना करो। और कुंताई उदास होकर जाने लगता है तो मीना उसे रोककर पूछती है कि क्या मेरे फादर के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है। कुंताई बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और मीना उसकी और मिस्टर शैन की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो मिस्टर शैन से आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और कहती है कि ये मत पूछना कि रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, और कहती है कि तुम सही में इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो और उस गैंग के लिए उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हो। कुंताई बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मीना कहती है कि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो, पर ये सब कुछ सुनने के बाद मैं क्या समझूं। कुंताई बोलता है कि जो तुम्हें सही लगे वैसे मेरे बारे में सोच सकती हो, और मन ही मन में सोचता है कि प्लीज तुम अपने दिल की सुनना। बाद में मीना हेमॉन से मिलने आती है और हेमॉन बताता है कि पक्का अंकल सू के एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है और किसी ने जानबूझकर उस एक्सीडेंट को प्लान किया था। और सोचो वो एक्सीडेंट जब भी हुआ जब अंकल सू प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए जा रहे थे। मीना उसे उस एक्सीडेंट साइट पे लेकर चलने को बोलती है और दोनों उसी जगह पे आते हैं जहाँ उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था
और मीना को कुछ मिलता है जो ब्लैक फ्लेम गैंग का सिंबल था और मीना को यकीन हो जाता है कि सबके पीछे उसी गैंग का हाथ है और एमॉन उस स्टोन को अपने पास रख लेता है ताकि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब मीना गुस्से में कुंताई के पास आती है और देखती है कि कुंताई के आम पर भी सेम एमॉन की तरह निशान है और पूछती है कि सच बताओ क्या मेरे फादर के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो कुंताई मना करता है और बोलता है क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती। मीना बोलती है कि बताओ मैं कैसे यकीन करूं, मुझे एक्सीडेंट साइट से उस गैंग का सिंबल मिला है और उस रिकॉर्डिंग को मुझे जेनी ने सेंड किया था, क्या वो भी झूठ है। कुंताई बोलता है कि सच है कि मैं मिस्टर शैन से उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहा था लेकिन मैंने तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट नहीं करवाया है। मीना बोलती है तो तुम्हारा कहना है कि कोई उस गैंग को फ्रेम करना चाहता है। कुंताई बोलता है कि गैंग को नहीं बल्कि कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। मीना बोलती है कि ठीक है वे खुद ही सच का पता लगाएगी। बाद में कुंताई कहीं जा रहा होता है तो एमॉन उसे रोककर नीचे दिखाने की कोशिश करता है कि आज मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक तुम मामूली से गैंग के लीडर। कुंताई बोलता है कि तुम मुझे कितना भी फ्रेम करने की कोशिश करो पर ना तुम पहले मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे और ना अब कुछ बिगाड़ पाओगे और पहले भी तुम उसे हारे थे और इस वक्त और बुरी तरह से हारोगे। बाद में कुंताई अपने असिस्टेंट से मीना के फादर और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में कुछ आदमियों को भेजने को बोलता है और मिस्टर शैन पे नजर रखने को कहता है। बाद में कुंताई मीना को आइलैंड प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और उसे रीड करने को बोलता है। मीना कहती है कि आखिरकार एक कॉम्पिटिटर मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। कुंताई बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि इस प्रोजेक्ट को पाना कितना डिफिकल्ट है। मीना बोलती है क्यों, तुम्हें भी उन कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरह लगता है कि मैं एक लड़की उस प्रोजेक्ट को सही से हैंडल नहीं कर सकती। कुंताई बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कम टाइम में तुम उस प्रोजेक्ट को सही ढंग से समझ लो। अब मीना देखती है कुंताई ने उसी गैंग का सिंबल पहना हुआ है और निशान के बारे में याद गई कुंताई से पूछती है कि उसके आम पर वे निशान कहाँ से आया और कुंताई बताता है कि कैसे 6 साल पहले एमॉन को बचाने के चक्कर में वे दोनों हट हो गए थे। मीना पूछती है कि ये बताओ कि एक्सीडेंट साइट पर वे गैंग का सिंबल कहाँ से आया। कुंताई बोलता है कि अगर मैं सच बताऊंगा फिर भी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाली तो फिर बताने का क्या फायदा। मीना बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है तो कुंताई बोलता है कि किसी ने जानबूझकर उस सिंबल को एक्सीडेंट साइट पे रखा था ताकि मुझे फ्रेम कर सके और समझ जाओ कि ऐसा करने पर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है। और मीना का पहला शक एमॉन पे जाता है इसलिए उसको मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि उस गैंग के सिंबल का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा और एमॉन बोलता है कि मेरा पूरा शक कुंताई पे जा रहा है। मीना बोलती है कि उस गैंग में और भी तो मेंबर्स हैं पर कुंताई ही क्यों। एमॉन बोलता है कि कुंताई उस प्रोजेक्ट को पाना चाहता था इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक्सीडेंट के पीछे कुंताई का ही हाथ है। पर मीना बोलती है कि जितना मैं कुंताई को जानती हूँ वो मेरे फादर को मारने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वे उसके स्टेप फादर भी हैं। कोई जानबूझकर कुंताई को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो एमॉन बोलता है कि शायद तुम सही बोल रही हो। बाद में मीना अपने फादर के पास होती है और जब भी एमॉन आता है और मीना देखती है कि उसको चोट आई है और एमॉन के साथ जो आदमी आया होता है वे बोलने लगता है कि रास्ते में इंस्पेक्टर एमॉन कुछ लोगों से फाइट कर रहे थे और शायद वे लोग इंस्पेक्टर एमॉन को मारने आए थे और इंस्पेक्टर एमॉन बहुत ही इंजर्ड हो गए थे इसलिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आया था। और दोनों मीना को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुंताई ने उस पर अटैक करवाया है। अब एमॉन उसके फादर के बारे में पूछता है और मीना बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि वे कभी भी होश में आ सकते हैं। अब एमॉन चला जाता है और मीना को पूरा यकीन था कि अब वे उस पर डाउट कर रही है इसलिए उसने जानबूझकर खुद को हर्ट किया है। अब कुंताई का असिस्टेंट यहीं पर था इसलिए एमॉन मीना के फादर को मार भी नहीं सकता था और असिस्टेंट कुंताई को इन्फॉर्म करता है कि एमॉन अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर गया है। अब एमॉन घर आता है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वह किसी लायक नहीं है और पुलिस एकेडमी में भी कुंताई था जो हमेशा फर्स्ट आता था और वे हमेशा सेकंड और एमॉन की कुंताई से हर तरह से कंपैरिजन करने लगते हैं तो एमॉन को बहुत ही बुरा लगता है और उससे कुंताई की बात याद आती है कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। अब एमॉन बहुत ही गुस्से में था और अब उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में उसकी मॉम को बताने वाला था। अब कुंताई हॉस्पिटल आता है तो उसका आदमी बताता है कि इंस्पेक्टर एमॉन हॉस्पिटल में आकर हट होने का नाटक कर रहा था पर कुंताई बोलता है कि वह इतनी आसानी से मीना को पागल नहीं बना सकता क्योंकि मीना को सब आइडिया है। असिस्टेंट पूछता है क्या हम कुछ और आदमी को हॉस्पिटल में अलॉट कर दें पर कुंताई बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। एमॉन को पता है कि मैं मीना के फादर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसलिए अभी वह कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कुंताई देखता है कि मीना अपने फादर से बात कर रही है कि उसे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वह किस पे ट्रस्ट करे किस पे नहीं और बोलती है कि उस आइलैंड प्रोजेक्ट को पाना इतना आसान नहीं है लेकिन उस प्रोजेक्ट से मेरी मॉम की यादें जुड़ी हैं इसलिए मैं कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट को जीत कर रहूंगी। और ये सब सुनकर कुंताई ने सोच लिया होता है कि वह उस प्रोजेक्ट को मीना को दिलाकर रहेगा। बाद में भी कुंताई मीना की बातों को ही सोच रहा होता है कि मीना उस प्रोजेक्ट से इमोशनली अटैच्ड है और उस प्रोजेक्ट में मीना की मॉम की यादें जुड़ी हैं इसलिए सोचता है कि वह उसकी मॉम की यादों को कहीं दूर नहीं जाने देगा। अब कुंताई मिस्टर शैन से मिलने आता है और मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुम मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले थे। कुंताई बोलता है कि वह उस प्रोजेक्ट पर से गिव अप करना चाहता है तो मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। कुंताई कहता है कि इन 3 सालों में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा इसलिए आज मैं आपके सामने बैक कर रहा हूँ। मिस्टर शैन बोलते हैं कि जिस कुंताई को मैं जानता हूँ वो कभी बैक नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि सब कुछ तुम पैसे या प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। क्या ये सब करने का कारण वह लड़की है। कुंताई बोलता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है और किसी का इससे लेना देना नहीं है
और वह इसके बदले में पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है। तो उसके फादर जेनी से शादी करने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कुंता उनकी बात मान जाता है और मिस्टर शन एक वीक के अंदर अंदर जेनी से एंगेजमेंट करने को बोलते हैं और 6 महीने बाद जेनी से शादी। तो ये जानकर जेनी बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि कब से कुंताई को पसंद करती हुई आ रही थी और कुंताई से आकर बोलती है कि फाइनली हमारी शादी होने जा रही है और अब मेरा सपना पूरा हो रहा है। कुंताई बोलता है पर मेरे दिल में कोई और है और बेशक मैंने तुम्हारे फादर से तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी वाइफ का दर्जा नहीं देने वाला। और जेनी को पता है कि सब कुछ मीना की वजह से बोल रहा है। अब कुंताई घर आता है तो उसकी मॉम गुस्से में उसको नील होने को बोलती हैं और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर कैसे मरे। कुंताई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, एक गैंग फाइट में, क्योंकि कुंताई के फादर भी एक गैंगस्टर थे। कुंताई बोलता है पर आप मेरा यकीन करो, मैं अपने फादर के पाथ पे नहीं चल रहा। उसकी मॉम बोलती है कि ऐसी बात है तो फिर तुम इसको एक्सप्लेन करो। और अब उसकी मॉम को पता चल गया था कि वह गैंग के लिए काम करता है। कुंताई बोलता है कि अभी मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आप मेरी बातों पे ट्रस्ट करो। पर उसकी मॉम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और बोलती है कि अब मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है, और अब उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। और कुंताई को समझ में नहीं आता है कि वे अपनी मॉम को कैसे समझाए। अब कुंताई अपनी मॉम की वजह से सू फैमिली छोड़कर जाने वाला था और जब भी मीना आती है और उसे जेनी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें जेनी बोल रही थी कि वे नेक्स्ट वीक ब्रदर कुंताई से एंगेजमेंट करने जा रही है। मीना बोलती है क्या सच है? कुंताई बोलता है कि हाँ मैं जेनी से शादी करने जा रहा हूँ। मीना बोलती है तो जेनी को बुरा न लगे इसलिए अब तुम सू फैमिली को छोड़कर जा रहे हो या कोई और कारण है? कुंताई बोलता है कि जब मैंने पहली बार सू फैमिली में एंट्री ली थी तो तुमको पाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खेल के थक चुका हूँ और अब मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। और जेनी ने जो भी बोला सच है। मीना बोलती है तो सब कुछ ये तुम्हारे लिए रिवेंज लेने का ही गेम था। कुंताई बोलता है कि बिल्कुल, और अब ये गेम खत्म होता है और वहाँ चला जाता है तो मीना को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में मीना हॉस्पिटल में होती है, उसे पता चलता है कि वह उस आइलैंड प्रोजेक्ट को जीत चुकी है। पर मीना बोलती है कि प्रोजेक्ट बिडिंग में तो वे 2nd प्लेस पर थे। उसका आदमी बताता है कि ब्लैक फ्लेम गैंग ने अपना बिडिंग वापस ले लिया, इसलिए अब ये प्रोजेक्ट उनका है। और मीना को समझ में नहीं आता है कि मिस्टर शैन तो कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट को लेना चाहता था, तो वह इतनी आसानी से पीछे कैसे हट गया। और मीना को डाउट होता है कि अचानक से कुंताई भी जेनी से एंगेजमेंट करने के लिए जा रहा है और वे समझ जाती है कि कुंताई सब कुछ उसी को ऐसे कर रहा है। बाद में मीना कुंताई को मिलने के लिए उसी ट्री के पास बुलाती है और पूछती है क्या उस प्रोजेक्ट के बदले तुम जेनी से शादी करने जा रहे हो। कुंताई बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये जेनी बहुत ही अच्छी लड़की है इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मीना बोलती है पर मुझे लगता है कि जेनी और एमोन एक जैसे हैं। कुंताई बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। मीना कहती है पर शायद हम दोनों एक जैसे हैं, तो कुंताई बिल्कुल चुप हो जाता है। मीना को पता था कि वह उस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि सबकी वजह से तुम अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करो। कुंताई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस वक्त बहुत ही हैप्पी हूँ। पर वह किसी भी हालात में मीना से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि इतने टाइम में वो मीना से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और मीना भी उससे उतना ही प्यार करती थी। पर अपने दिल पे पत्थर रखकर उसे हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए विश करके चली जाती है और कुंताई मन ही मन में उसे माफी मांगता है। और मीना अपने फादर के पास थी और उनसे शेयर करती है कि अब उसे आंट और कुंताई के साथ रहने की आदत हो गई है और अब कुंताई के जाने के बाद वो उसको बहुत ही मिस कर रही है। इधर कुंताई भी मीना को बहुत ही याद कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे को याद करके रो रहे होते हैं। कुंताई का असिस्टेंट देख रहा होता है कि वो मीना की वजह से बहुत ही परेशान है, इसलिए बोलता है कि साफ दिख रहा है कि आप मिस सुमीना से कितना प्यार करते हैं, तो आप उनके पास चले क्यों नहीं जाते। कुंताई बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी एंगेजमेंट जेनी से होने जा रही है और मिस्टर शैन अपनी डॉटर जेनी से बहुत ही प्यार करता है और अगर मैं उसके अगेंस्ट गया तो वह पक्का मीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इधर हॉस्पिटल में मीना के फादर कोमा से बाहर आ चुके थे और बताते हैं कि उनके एक्सीडेंट के पीछे एमोन कहाँ थे। एक्चुअली एमोन ने उन्हें कॉल करके उस आइलैंड पे आने को बोला था और उन्हें समझ में नहीं आता है कि एमोन ने ऐसा क्यों किया। मीना बोलती है क्योंकि एमोन कुंताई से जलता है और मैंने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया, इसलिए उसने कुंताई को फ्रेम करने के लिए ये सब किया। मीना के फादर माफी मांगते हैं कि वे उसको एमोन से शादी करने के लिए बोल रहे थे और अब उनको समझ में आ गया था कि मीना कुंताई से कितना प्यार करती है। इधर कुंताई उससे ट्री के पास होता है और सिस्टर ने बोलता है कि मुझे पता है कि आप सुमीना को बहुत ही मिस कर रहे हैं, इसलिए आप डेली डेली इसी प्लेस पर आते हैं, पर इस तरह से आप खुद को बस तकलीफ दे रहे हैं। कुंताई बोलता है कि इस प्लेस पर मीना उसकी मॉम की यादें जुड़ी हैं और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे फील होता है कि मीना मेरे पास है। और सिस्टर ने बोलता है कि मुझे दुनियादारी के बारे में इतना पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे कभी खोना नहीं चाहिए। कुंताई बोलता है कि मैं इन सभी चीजों में मीना को ड्रैग नहीं करना चाहता, बस मीना हैप्पी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सिस्टर ने बोलता है कि आपको लगता है कि ऐसे में मिस सुमीना खुश रहेंगी। जब हम दोनों जेल में थे तो आपने कहा था कि लाइफ बहुत ही छोटी होती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में जाकर पछतावा हो। और मुझे पता है कि जब आप पेन में होते हैं तो मिस सुमीना को भी उतना ही पेन होता है। अब कुंताई सिस्टर की बातों को समझकर मिस्टर शैन से आकर बताता है कि वो जेनी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे प्यार नहीं करता, उसे बस अपनी सिस्टर मानता है। तो मिस्टर शैन गुस्सा करने लगते हैं क्या वह उस लड़की मीना की वजह से कर रहा है, पर जेनी उनको गुस्सा करने से मना करती है। कुंताई बोलता है कि आपको पता है कि मेरे दिल में कोई और है, तो क्या आप अपनी डॉटर की शादी मुझसे करवाकर उसकी लाइफ को खराब करना चाहते हैं। जेनी बोलती है कि फिर आप पहले शादी के लिए तैयार क्यों थे और कुंताई उससे माफी मांगता है, पर जेनी कहने लगती है कि अब माफी से क्या होगा।
मिस्टर शन कुंताई को मारने चाहते हैं पर जेनी ऐसा करने से मना करती है। मिस्टर शन बोलते हैं कि बंदूक में एक गोली है और मैं तुम्हें 5 मौके दे रहा हूँ, अगर तुम बच गए तो जेनी से एंगेजमेंट तोड़कर अपने प्यार के पास जा सकते हो। और कुंताई बंदूक का ट्रिगर दबा देता है पर जेनी उसको ऐसा करने से मना करती है और अपने फादर से बोलती है कि माना मैं कुंताई को पसंद करती थी, लेकिन अब उसके दिल में कोई और है, इसलिए मुझे ऐसी शादी की जरूरत नहीं है जिसमें प्यार ना हो। इसलिए अपने फादर से कुंताई को जाने देने को बोलती है और मिस्टर शन जेनी के हैप्पीनेस के लिए कुंताई को जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि अब ब्लैक फ्लेम गैंग को उसकी कोई जरूरत नहीं है और कुंताई वहाँ चला जाता है। अब कुंताई को उसका आदमी इन्फॉर्म करता है कि उसने एमॉन के अगेंस्ट सारा एविडेंस पुलिस को हैंडओवर कर दिया है कि मिस्टर सू के एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ था और पुलिस जल्दी उसको अरेस्ट करने वाली है। एक्चुअली कुंताई 3 साल से एमॉन और मिस्टर शैन के अगेंस्ट सारा एविडेंस कलेक्ट करते हुए आ रहा था। कुंताई मिस्टर शैन के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि जल्दी वे उनके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं। इधर एमॉन अपने फादर से उसे बचाने को बोलता है पर उसके फादर बताते हैं कि उसके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस है कि वे चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते और जल्दी पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। इधर मिस्टर शैन को फील होता है कि पक्का कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए अपने आदमी से जेनी को अब्रॉड भेजने को बोलते हैं और वैसे ही कुंताई आता है जो रियल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और 5 सालों से अपनी आइडेंटिटी को इसलिए छुपा के रख रहा था ताकि गैंग को पूरी तरह से खत्म कर सके। मिस्टर शैन बोलते हैं कि मैंने हमेशा से तुम्हें अपना सन माना और इसमें जेनी की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको चैन से रहने देना और बोलते हैं कि तुम्हें पता था कि तुम्हारे फादर की जान मेरी वजह से गई है और तुम्हारे पास इतने मौके थे पर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। कुंताई बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का मिशन मिला था और मेरे पास राइट नहीं था कि मैं लॉ के अगेंस्ट जाकर तुम्हें जान से मार सकूं क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अब कुंताई अपनी मॉम के पास था और उसकी मॉम को पता चल गया था कि वह पुलिस ऑफिसर है और उसे गलत समझने के लिए माफी मांगती हैं और उन्हें उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसे अपने मिशन के चक्कर में इतना कुछ फेस करना पड़ा और बोलती है कि आज मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। कुंताई पूछता है कि अंकल सू कैसे हैं और उसकी मॉम बताती है कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और अब कुंताई हिचकिचाते हुए मीना के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद वे खुद को हमेशा बिजी रखती है और वे बहुत ज्यादा उदास रहने लगी है और आज उसकी मॉम उसके पास जाने का परमिशन दे देती हैं क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। और मीना उसी ट्री के पास थी और कुंताई आता है तो उसको देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कुंताई बोलता है कि एक ब्रदर अपने सिस्टर को घर लेने आया है तो मीना बोलने लगती है कि बेशक मेरे फादर ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है पर मैं तुम्हें अपना ब्रदर कभी नहीं मानने वाली। कुंताई बोलता है कि फिर तुम मान लो कि तुम मेरी हो। मीना कहती है पर सब कुछ रूल्स के अगेंस्ट है। कुंताई बोलता है कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी रूल्स तोड़े ना हो और मीना पहले की तरह बोलने लगती है कि ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कुंताई भी पहले की तरह उसे किस करने लगता है और दोनों की लव स्टोरी की एक नई शुरुआत होती है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।